हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि n अपवर्तनांक के कांच से लेम्डा तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरण गुजर रही हो तो n व लेम्डा का संबंध लिखिए। तो बच्चों, प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास एक कांच है जिसका अपवर्तनांक n है, उससे लेम्डा तरंग दैर्ध्य जो है उसकी प्रकाश किरण गुजर रही है। तो उस स्थिति में हमें जो अपवर्तनांक तथा जो तरंग दैर्ध्य है उनके मध्य क्या करना बच्चा, संबंध को लिखना है। यहाँ पर हमें उस संबंध को लिखना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये कोई भी एक कांच है या कांच की पट्टिका है जिसका हमारे पास बच्चों क्या है, अपवर्तनांक n है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो गया, कांच हो गया जिसका अपवर्तनांक हमारे पास क्या है, n है, तथा हमारे पास एक प्रकाश किरण लेमडा तरंग दैर्ध्य की। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ से, प्रकाश किरण जो कि जिसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है बच्चों, लेमडा तरंग दैर्ध्य है। तो लेमडा हमारे पास तरंग दैर्ध्य है, वो क्या कर रही है, इससे गुजर रही है। तो ये हमारे पास बच्चों एन अपवर्तनांक वाले कांच से लेमडा तरंग दैर्ध्य गुजर रही है। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, कांच से अर्थात अर्थात माध्यम में से माध्यम से माध्यम से प्रकाश किरण गुजर रही है। माध्यम से प्रकाश किरण गुजर रही है। कांच से गुजरने का अर्थ क्या है बच्चों, किसी माध्यम से प्रकाश किरण हमारे पास गुजर रही है। यही क्या है हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, प्रश्न का हल। और प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के मध्य हमें संबंध को लिखना है। तो बच्चों, अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य के मध्य संबंध क्या होता है, हम देखते हैं कि अपवर्तनांक हमारे पास होता है बच्चों कांच के केस में, अर्थात अपवर्तनांक n बराबर बच्चों हमारे पास हो जाता है a धन b बटे लेमडा के वर्ग के बराबर होता है। ये हमारे पास बच्चों अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य में संबंध होता है कांच में। अर्थात n बराबर a धन b बटे लेमडा का वर्ग होता है, जहां लेमडा हमारे पास क्या है बच्चों, वो जो प्रकाश किरण थी उस प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य होती है। ये दोनों का संबंध है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।